उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन बस्ती जनपद में मजनुओं का राज है। तभी बेटियों को अपना घर छोड़ने की बात कहनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, इलाके में मजनुओं का इस कदर आतंक है कि बेटियां अपनी पढ़ाई तक छोड़ दे रही हैं और कानून है कि घृतराज की भूमिका में बैठकर चुपचाप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। बस्ती जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के रहने वाली तनुजा पांडे आज आजादी से अपना जीवन नहीं जी सकती है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने लड़की का जो जन्म ले लिया, लड़की होना ही तनुजा के लिए अभिशाप बना हुआ है और मनचले उसके जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आईजी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची तनुजा पांडे ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले विनीत पांडे नाम के एक मनबड़ और मनचले लड़के ने उसका जीना मुहाल कर दिया है। जब वह घर से निकलती है तो उसके साथ वह गंदी हरकत करता है। हद तो तब हो गई जब मजनू विनीत ने उसका मोबाइल नंबर हासिल करके जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता तनुजा ने ऐसा करने से मना किया तो मनचला उसकी अश्लील फोटो बनाकर उसके रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेजना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि विनीत ने उसे धमकी दिया है कि अगर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो वह उसके भाई की हत्या भी कर देगा। थक हार कर तनुजा ने लालगंज थाने में एफआईआर तो दर्ज कराई। इसके बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मजनू विनीत का मन और बढ़ गया और वह लगातार तनुजा को धमकी और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। सर पहले विनीत पांडे और आनंद पांडे मेरे गांव के ही हैं। दोनों लोग मेरे साथ छेड़खानी करने का प्रयास किए थे। उसके बाद मेरे मुकदमा भी दर्ज कराए थे हम। उसके बाद उसके पास 354, 506 और 67 धारा लगा है IT एक्ट 67। उसके बाद 164 का बयान 19 तारीख को हो गया था। अभी मेरे द्वार पे आके आते जाते वक्त रोड पे गाली देता है वो विनीत पांडे। आनंद पांडे दोनों लोग देते हैं, लेकिन 2 दिनों से इस समय नहीं है। वो 2 दिनों से अपने भाई को भगा दिया है और वो आके मेरे खेत के सामने वीडियो बनाता है, अपने बच्चे को भेजता है। उसका शादी भी हो गया है, एक शादी हुआ था, तलाक हो गया है, बच्चा है उससे 8 साल का। हाँ, दोनों ही छेड़खानी किए थे। मैंने तहरीर वो एप्लीकेशन दिए थे हम चौकी पे आके। उसके बाद जी नहीं, उनके पापा मम्मी सुनते हैं, लेकिन उनके पापा मम्मी कुछ बोलते नहीं है और सह देते हैं वो लोग। मैं घर से नहीं निकला, मैं गांव छोड़ने पे भी मजबूर हो गई हूँ अब जी। और मुकदमा दर्ज करवाए हैं। उसके बाद 164 का बयान 19 तारीख को हो गया है। उसके बाद भी अभी मेरे द्वार पे आके गाली देता है अपनी बाउंड्री से, जैसे आमने सामने उसके पीछे ही मेरा घर है, थोड़ी दूर पे। जब कहीं कोई से मदद नहीं मिला तो तनुजा अब अपनी पढ़ाई तक छोड़ चुकी है और उसने पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपनी आप बीती बताई। और आज भी आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ तो वह अपना घर छोड़कर गांव से पलायन कर जाएगी। बोलते बोलते तनुजा की मां की आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। तनुजा की मां बताती है कि गए थे सर मेरे लड़की को। हाँ, जिस दिन मुकदमा लिखवाए हैं वो उसके 1 दिन के पहले उठा ले गए। उठा के झाड़ था वही उठा ले गए, झाड़ में उठा ले गए थे। पानी हाँ, प्रयास कैले कपड़ा उपड़ा फाड़ दे रहा मेरे लड़की की। जब हम बुलाए निधि तो वहाँ से हमें आवाज मिलल कुछ, तो हम भागल गए। ओकरे बाद गाली गलौजा देते हुए बस चले गए लोग। आनंद पांडे, विनीत पांडे। हाँ, कपड़ा हाँ FIR हुई, गाड़ी और कपड़ा फाड़ दिए थे। मैं दुपट्टा लपेट के लेके आई है। बहुत परेशान कर दिए हैं हमको। यहाँ आए, यहाँ आश्वासन मिला है हमको। हाँ हाँ, कार्रवाई हम करेंगे, जांच करेंगे इसके बारे में। कितने दिन हो गए कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए? 27 जुलाई को हुआ है मुकदमा दर्ज। हाँ, कुछ हुआ नहीं। एक बार उसका गिरफ्तारियों भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसका, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी धमकी दे रहा है? धमकी खुलेआम दे रहा है, मोबाइल में है रिकॉर्ड। आप लोग को डर है? हमें डर है, हम गांव छोड़ देंगे। हाँ, हम गांव छोड़ देंगे सर। हाँ, हम छोड़ देंगे। वो लोग बड़े आदमी हैं, उसके पापा
दरोगा से रिटायर है, उनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं। सुनीता। जब इस समाज में एक लड़की अपनी मर्जी से जी नहीं सकती तो ऐसे संविधान और कानून का क्या मतलब होगा। इस पूरे मामले को लेकर जब हम जनपद के एडिशनल एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी से सवाल किया कि आखिर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी के खिलाफ पुलिस ने क्यों नहीं प्रभावित कार्रवाई की, तो उनका कहना था कि विवेचना हो रही है, सबूत के आधार पर पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी। जबकि पीड़ित लड़की तनुजा ने आरोपी के व्हाट्सएप मैसेज और अश्लील फोटो पुलिस को पहले ही सौंप दिया था। फिर भी लालगंज थाने की पुलिस द्वारा शिथिलता बरतना कार्यशैली पर सवाल पैदा करता है। इसमें धारा 354 आईपीसी एवं आईटी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज है थाना लालगंज में, और आईटी एक्ट इसमें लगा होने के कारण इसकी विवेचना इंस्पेक्टर मुंडेरवा के द्वारा की जा रही है। मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि इसमें सम्यक साक्ष्य एकत्र कर दोषी के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। ये पलायन की बात मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें जो भी इसमें एफआईआर के जो भी कंटेंट है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।